तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं CSC नॉलेज बेस। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं किसानों के लिए 3 लाख के लोन के बारे में। इससे पहले कि मैं आज की वीडियो शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब पशुपालन और मछली पालन के लिए भी 2 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल सकता है, जिसके लिए KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड की कवरेज सिर्फ 50% किसानों तक बढ़ाने के लिए बैंकों को निर्देश दिए गए हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट दीजिए और खेती किसानी के लिए 3 लाख रुपए का लोन लीजिए। जी हाँ, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC के लिए सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट ही लिए जाएंगे। पहला यह है कि जो व्यक्ति एप्लीकेशन दे रहा है वो किसान है या नहीं। इसके लिए बैंक उसके खेती के कागजात देखेगा और उसकी कॉपी लेगा। दूसरा, उसका निवास प्रमाण पत्र और तीसरा, आवेदक का शपथ पत्र कि उसका किसी और बैंक में लोन बकाया नहीं है। सरकार ने बैंकिंग एसोसिएशन से कहा है कि KCC आवेदन के लिए कोई भी फीस ना ली जाए। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड की कवरेज बढ़ जाए। अभी यह लगभग 50% किसानों के पास ही है। देश में 14 करोड़ किसान परिवार हैं, जिसमें से 7 करोड़ के पास ही किसान क्रेडिट कार्ड हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे बनवाने के लिए किसानों को बहुत ही मुश्किल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि राज्य सरकारों और बैंकों को कहा गया है कि वो पंचायतों के सहयोग से गांव में कैंप लगाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएं। मोदी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड को सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं रखा है, इसे पशुपालन और मछली पालन के लिए भी खोल दिया गया है। इन दोनों श्रेणियों में अधिकतम 2 लाख रुपए तक मिलेंगे, जबकि फार्मिंग के लिए 3 लाख रुपए मिलते हैं। वहीं सरकार ने बताया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो हाल ही में शुरू की गई है, उसकी दूसरी किस्त 1 अप्रैल से जारी कर दी जाएगी। योजना को मंजूरी देते समय दूसरी किस्त के लिए आधार को अनिवार्य यानी कंपलसरी बनाया गया था, लेकिन अब इसमें ढील दे दी गई है। उसका कारण मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसका मेन कारण है कि कृषि मंत्रालय ने बताया है कि अधिकारियों के मुताबिक नामों की परिवर्तनी में अंतर के बड़े पैमाने पर लाभार्थियों के नाम रद्द हो जाएंगे। लाभार्थियों के आधार ब्यौरे को प्रमाणित करने के कारण दूसरी किस्त को जारी करने में काफी विलंब होगा। दूसरी किस्त जारी करने की तारीख 1 अप्रैल 2019 है। देर होने से किसानों में असंतोष बढ़ सकता है, इसलिए आधार के शर्त में ढील दे दी गई है। यह शर्त तीसरी किस्त जारी करने के लिए मान्य होगी। दूसरी किस्त के लिए केवल आधार संख्या को ही अनिवार्य माना जाएगा। भुगतान से पहले सरकार आंकड़ों को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त कदम भी उठाएगी। इसके साथ ही मैं आपको एग्रीकल्चर लोन के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आपके पास खेती करने के लिए ज़मीन है, तो आप अपनी ज़मीन को बिना गिरवी रखे लोन ले सकते हैं। इसकी सीमा 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए से ज़्यादा के लोन पर ज़मीन गिरवी रखने के साथ साथ गारंटर भी देना होगा। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि RBI ने बिना गारंटी वाले कृषि लोन की सीमा बढ़ाकर 1.60 लाख रुपए कर दी है, लेकिन बैंक में इसे लागू करने में अभी वक्त लगेगा। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसके बाद ये प्रोसेस पूरा किया जाएगा। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि लोन के लिए अब सभी बैंक किसान क्रेडिट कार्ड ही जारी करेंगे। ये अपडेट जानने के बाद आपके मन में कई सवाल चल रहे होंगे। तो फिलहाल जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है वो ये कि अगर मेरे पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है तो मुझे कितना लोन मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है तो आपको 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। लोन की लिमिट हर बैंक की अलग अलग होती है। बैंक आपको इसके लिए क्रेडिट कार्ड जारी करेगा, जिसके ज़रिए आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। इसके साथ ही दूसरा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट खतौनी होता है।
जिसमें ज़मीन किसके नाम है उसकी डिटेल होती है। अगर ज़मीन एक से ज़्यादा के नाम पर है तो उसके लिए शेयर सर्टिफिकेट बनवाना होता है। इस सर्टिफिकेट पर तहसीलदार के सिग्नेचर होते हैं। और इस पर जो अगला सवाल आपका होगा कि कृषि लोन पर कितना ब्याज देना होगा, क्योंकि ब्याज तो किसी भी बैंक में जब भी लोन के लिए अप्लाई किया जाता है तो ब्याज ज़रूर जांचा जाता है कि आखिर हमें कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि सरकार कृषि लोन को एक खास कैटेगरी में रखती है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा देने के लिए बैंकों को कहती है, ताकि दलहन यानी तिलहन का उत्पादन बढ़ाया जा सके। ऐसे में 3 लाख रुपए तक के लोन पर 7% ब्याज दर तय है। अगर कोई किसान 1 साल से पहले से चुका देता है तो उसे 3% की छूट मिलती है। तो ये थी कुछ अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।